जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा खुदा करके हमारा ये महीना भी अभी अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। और आई होप कि आप लोगों के रोज़े और रमज़ान अच्छे से गुजर रहे होंगे। हम फर्स्ट समवन एल्स वाज फर्स्ट। फर्स्ट तो कब का गुजर गया है। वो क्या है कि फर्स्ट की दौड़ में दौड़ना ही बेकार है, खेल ही बेकार है, इस खेल में अंगार ही अंगार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो क्या है ना कि माजी अगर एक खूबसूरत याद है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माजी आपको पीछे की तरफ खींचता है और आप माजी में ही आज तक जीते हैं तो फिर देर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। फिर इसका मतलब है कि आप आने वाले ज़माने में या इस वाले वक्त में साथ हैं तो सही लेकिन फिर भी है नहीं कहीं। और माजी में कुछ लोग होते हैं जो माजी में जीते हैं, माजी को साथ लेकर चलते हैं, माजी को ज़िंदा रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं मुझे ये मंतक कभी समझ नहीं आ सकी। मुझे माजी से कोई बैर तो नहीं, मुझे यादों से कोई बैर तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं यादों को पालने की, माजी को संभालने की कायल नहीं हूँ। और I'm more of a futuristic person, optimistic person कि what's next. I think yeah, होते हैं कुछ लोग जो माजी को बड़ा संभाल कर रखते हैं, जो माजी से बड़ा जुड़ के रहते हैं और जिनके लिए माजी जो है वो उनकी कुल कायनात होता है। ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, अपने रियल प्रेजेंट मोमेंट्स को भी जीते हैं, ज़िंदगी के साथ भी चलते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर माजी हमेशा, उनके कवाड़ खोलो तो उनके अंदर माजी यूं ही ज़िंदा रहता है जैसे कल की ही बात हो। लेकिन पता नहीं मुझे बड़ी घबराहट होती है माजी से, माजी की बातें करने से, माजी दोहराने से, माजी के कोई इंसान मिल जाए उनसे, माजी की कोई चीज़ वापस आ जाए उससे। मुझे लगता है जो गुज़र गया सो गुज़र गया। अभी ये जो लम्हा है ये, अगर आपने माजी के बगैर माजी को छोड़ा नहीं तो ये लम्हा भी आपके आने वाले लम्हों को खा जाएगा और माजी बार बार आपकी ज़िंदगी में दोहराया जाएगा। अच्छा जी, तो क्या करें, इंस्टा फैम पर तमाम तर लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मिशू कैसी हो और उम्मी आप कैसे हैं? और कौन है? यौम पाकिस्तान 23 मार्च मुबारक। अरे आज तो 23 मार्च है। और जनाब जब मज़े की बात पता है क्या है, मज़े की बात यह है कि नहीं, येस्टरडे इज़ नॉट सो मच पास्ट। मैं बात कर रही हूँ कोई 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले वाले माजी की। माजी जो एक आपका बचपन होता है, बचपन से फिर एक जवानी होती है, एक वक्त अरसा दरकार, अरसे की बात कर रही हूँ सिर्फ जस्ट। अच्छा जी, तो आज 23 मार्च है और मज़े की बात यह कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त थी जब, तब भी रमज़ान था, 27वीं शब थी। और अब 23 मार्च जो है वो फिर रमज़ानों में आया है। और अब एक साल और, 1-2 साल और 23 मार्च जो है वो रमज़ान में आएगा, हमें मिलेगा। सो इट्स गोना बी thank you very much. Yes, Alhamdulillah, Ramzan Mubarak is going outstanding. Okay, Rahman, good, glad to hear that. तो रानी मुस्तफ़ा कह रहे हैं you are a healer for us. I'm a healer for myself as well. बिकॉज पता नहीं कौन कौन से कांड हैं जो हमने, वो क्या है, ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं, जाने किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं। सीरियसली ऐसे ही लगता है कि ज़िंदगी ना हुई, ना करदा गुनाहों की सज़ा हो गई। जो कांड हमने किए भी नहीं होते उनको भी हमें हील करना पड़ता है। जनरेशनल कर्सेज हों या जनरेशनल ट्रॉमाज हों या फिर किसी का भी ज़माने में कोई भी कांड हो, ले दे के हमारे ऊपर आ जाता है, चलो जी हील करो। हाय हाय हाय, चलें जी, कोई बात नहीं, कोई तो सिला मिलेगा, कोई तो सिला होगा आखिर में। वो क्या है कि इतना जीने का कोई तो सिला मिलेगा हमें भी, कि हम भी कह सकेंगे कि यार इट्स ऑल वर्थ इट। बिल्कुल जनाब, आज नहीं है टैरो कार्ड की रात, आज टैरो नाइट नहीं है और आज हम नॉर्मल गपशप करेंगे। वैसे जो आज फ्राइडे नाइट शो है, इट्स गोना बी द लास्ट शो ऑफ द वीक, और मैं जो हूँ आज आप लोगों से ज़्यादातर बातें आते करती हूँ और गाने सुनाती हूँ, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच दुरानी मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच। और गाना यार, आज पता नहीं ये रमज़ान की कुछ कशिश सी है या रोज़ों की मेहरबानी है, ये क्या है कि दिल जो है ना बहुत इस कैफियत, वो क्या है ना कि कभी कभार दिल किसी ऐसी कैफियत का शिकार हो जाता है कि उस कैफियत का कोई नाम ही नहीं होता। ना हम इसको उदासी का नाम दे सकते हैं,
ना हम इसको गुमशुदगी का नाम दे सकते हैं, ना ही हम कह सकते हैं कि दिल कहीं खफा खफा सा है, दिल कहीं गुमा गुमा सा है। नहीं, दिल भी यही है और दिल खफा भी नहीं है। हाँ, बस ज़रा सा बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रंजीदा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा किसी से रूठा भी नहीं है, ज़माने से भी कोई शिकायत नहीं है, ख़ुद से भी कोई शिकायत नहीं, लोगों के साथ भी ताल्लुकात बहाल हैं। वो क्या है कि देखने में तो सभी कुछ ठीक लग रहा है और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन शहर भी अच्छा खासा चल रहा है, रोज़े भी चल रहे हैं, अफ्तारियाँ भी चल रही हैं, ज़िंदगी तो चल रही है, पर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ दबा दबा सा है, कहीं कुछ छुपा छुपा सा है, जो अभी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिल की चुपकलिश है जो बता रही है कि ऐसा भी नहीं लगता कि शायद कुछ होने वाला है, ऐसा भी नहीं लगता कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, मगर कुछ तो है ऐसा कि जो हो रहा है और जिसकी पर्दादारी है और जो समझ नहीं आ रहा, और इस कैफियत का कोई नाम नहीं है। आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, नाउ आई एम फाइन बट समटाइम्स एंजाइटी फिगर्स। हाँ, ये तो अब वो हो गया ना, आलू भटोरे और छोले भटोरे टाइप की चीज़ें हो गई। वो एंजाइटी हो हमें तो कल ही हुआ था। हमें तो रोज़ दिन में 2 बार होता है, सुबह उठने से के बाद और सोने से पहले। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अब ये तो ये हो गए जैसे पर्स में रखी हुई वो मेकअप की चीज़ें होती है ना। सो नाउ आई एम हैविंग फाइब्रोसिस। ओके, बीट सॉन्ग टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आई थिंक सो। गाना सुनते हैं शायद, वो क्या कहते हैं कि गाने जो होते हैं ना, oh my god, such a beautiful song and this song is gonna make my mood, seriously. ये आपको मैं थोड़ी देर में सुनाती हूँ, थोड़ी देर में आपको ये गाना सुनाती हूँ एंड इट्स gonna be amazing. अच्छा, ये एक लव राइड, किसकी लव राइड है? ए आर सोनू की लव राइड है। सुनाती हूँ, वो दुखी गाना नहीं सुनूंगी मैं, बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं, क्योंकि एक तो वैसे ही मौसम का भी असर नहीं है, ये मौसम भी नहीं है, ये मौसम का जादू भी नहीं है, ये किसी प्यार का जादू भी नहीं है, ये कुछ और ही है। खुदा करे कि इसकी भी पर्दादारी जल्द उठ जाए। लव राइट। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है, हाँ जी, तो किताबों की बातें करते हैं, क्योंकि आजकल मैंने अभी नई किताबें पढ़ना शुरू की है, क्योंकि सहरी से पहले और जो है वो कुरान पाक की तिलावत तो आप करते हैं, लेकिन उसके साथ भी आप जो है वो कुछ रमज़ान में मेरी रीडिंग हैबिट जो है वो वापस आ जाती हैं। तो आजकल जो मैं किताबें पढ़ रही हूँ वो बड़ी ख़ास किताबें हैं, और पता नहीं वो किताब मेरे पास कब से पड़ी हुई थी, एंड आई एम लाइक वाओ। समटाइम्स वो क्या कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको वाकई वो चीज़ दे देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो आजकल मैं पढ़ रही हूँ भगवत गीता, और क्योंकि योगा जब आप करते हैं, योगा भी कर रही हूँ, तो भगवत गीता जब योगा करती हूँ और भगवत गीता को समझने के लिए अपनी जो अकल शऊर है उसको बेदार रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आम जहन को समझ आने वाला स्क्रिप्चर नहीं है। इट्स अ हिंदू एंशियंट विजडम और एक फिलोसफिकल, रिलीजियसली फिलोसफिकल वर्क है, एंड इट्स ब्यूटिफुल। इट्स, अगर आपको जिस तरह आप एलिफ शफक की 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ें जो शम्स तब्रेज़ के हैं, या पाउलो कोयलो को पढ़ें, और जो सेकंड बुक मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ मैं पाउलो कोयलो की, अल्केमिस्ट में पढ़ चुकी हूँ। ये सेकंड बुक है जो पाउलो कोयलो की, जो उनके सेल्फ थॉट्स और रिफ्लेक्शंस पे बनी है। इट्स फ्लोइंग लाइक अ रिवर। तो अभी मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू की है, और दो चीज़ें मुझे किताब पढ़ने से ना पहले से ही समझ आ जाती है कि किताब जो होती है ना आपके आपके वक्त का बेहतरीन नेमुल बदल है, कि जब आपको अपना वक्त ज़ाया भी नहीं करते, क्योंकि टीवी देखते हैं हम, फेसबुक पर या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो सर्फिंग करते हैं या जो भी करते हैं, तो वो एक या आपका जो माइंड होता है ना वो कांस्टेंट एक मशीनरी की तरह चलता है। बट आई आई एक्सपीरियंस के जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो किताब पढ़ने में जो आपकी जो फुलनेस आती है, किताब पढ़ने में आपकी जो प्रेजेंस ऑफ सेल्फ आती है, दैट इज अमेजिंग। या फ्लोइंग लाइक अ रिवर, इट्स ऑल अबाउट थॉट्स एंड हाउ ही हैज़ बिन लिविंग हिज लाइफ, और छोटे छोटे कहानियाँ हैं उसके अंदर, एंड दो चार कहानियाँ ये भी पढ़ी हैं, अभी मुझे 2 दिन ही हुए हैं उस किताब को पढ़े हुए। तो इट्स गुड, और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ज़िंदगी में, मैं सारी किताबें तो नहीं, जिनको बुक रीडिंग का शौक है वो तो खैर कुछ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को बुक रीडिंग का शौक ना भी हो, और खासतौर पे मिशू तुम जैसे लोग जिनको बहुत क्वेस्ट फॉर नॉलेज होती है, थर्स्ट फॉर नॉलेज होती है,
उनके लिए मैं कुछ किताबें रिकमेंड करूंगी कि उनको ज़िंदगी में वो एक बार किताब पढ़नी चाहिए। एक तो 40 रूल्स ऑफ लव, अलिफ शफक की, वो ज़रूर पढ़ें। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल जर्नी जो आपको एक खूबसूरत आपका बिलीफ सिस्टम आपका रीडिज़ाइन करता है। दूसरा ये भी पाउलो कोयलो की है। इसके बाद आप इकार्ट टोले को ज़रूर पढ़ें। अगर आप उनकी तो ऑडियो बुक्स भी अब मिल जाती हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लें। इकार्ट टोले को ज़रूर पढ़ें। वो आपकी जो प्रेजेंट मोमेंट की जो मिस्ट्री है कि क्या करें, एंजाइटी ट्रिगर्स, पैनिक अटैक्स और स्ट्रेस और डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज है। आपको स्टिलनेस में रहना सिखाते हैं। तीसरी दो तीन किताबें और हैं। वारिस शाह की हीर रांझा ज़रूर पढ़ें। अगर आपको पंजाबी नहीं भी आती है तो भी उसमें उर्दू तर्जुमा है। वो किताब आपकी रूह के पन्ने खोलती है, वो आपकी रूह के लेयर्स खोलती है। एक किताब है भगवत गीता, वो ज़रूर पढ़ें। एक किताब है राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सिद्धार्थ, ये भी एक बहुत फेमस राइटर हैं सिद्धार्थ। ऐसी किताबें जो आपके ज़िंदगी में, आपके सेल्फ जर्नी में आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। ऐसी किताबों का मुताला अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। कोशिश करें कि महीने में नहीं तो साल में एक किताब ज़रूर करें, ताकि ज़िंदगी के बढ़ते हुए सालों के साथ आपकी ज़िंदगी में जो है वो विजडम का भी इजाफा हो। दैट्स वाई शी ब्लॉक्ड मी। हु ब्लॉक्ड you? I would want to meet you but only because of your knowledge and high energy. There's nothing. Okay. किससे बातें कर रही हो मिशू? अच्छा जी, चलिए अगले गाने की तरफ चलते हैं। और गाने आज बड़ी दुखी दे दिए हैं यार साहब ने, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी हम हेरा फेरी कर लें गानों की प्लेलिस्ट में और आपको कुछ ऐसा सुनाएं। गाना सुनने को दिल चाह रहा है, बहुत ज़ोर से आ रहा है गाना। सुनेंगे अभी, हम तो सुनेंगे जो गाना हमें सुनना है, हम सुन के रहेंगे। ओहो, ओहो, वाह जी वाह, क्या कहने इस गाने के, खूबसूरत तरीन गाना। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में, और जिसका नाम है स्लो जैम्स। बिल्कुल इंस्टाग्राम पर हम इस वक्त ब्रॉड लाइव पर हैं, और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त सुन रहे हैं आप 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सजेशंस। लेकिन किताबों के पढ़ने के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। आई डोंट नो हाउ पीपल टेक थिंग्स इन देयर लाइफ। मुझे लगता है कि किताब खुद डिसाइड करती है कि उसे कौन पढ़ेगा। तो मेरे पास, मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, और ना मेरे पास ज़्यादा इतना वक्त होता है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है। तो मेरी ज़िंदगी में किताबें आती हैं और बड़े राइट टाइम पर आती हैं, और जिस टाइम पर मुझे, किताब मेरे लिए एक मेंटोर होती है। मुझे पता होता है कि ये किताब जब मेरे पास आती है, और मेरे पास किताबें खुद आती हैं, जब मेरे पास कोई चीज़, कोई मेरा टाइम आता है किसी किताब के पढ़ने का, तो वो किताब मुझे या तो कहीं से तोहफ़तन मिल जाती है, या कहीं से मैं कहीं चल रही होती हूँ और मुझे बस एक वो आता है, विजन आता है, और मैं जाके वो किताब ख़रीद लेती हूँ। या फिर मुझे कहीं से गिफ्ट हो जाती है, या फिर मैं कहीं जाती हूँ और वो किताब जो मेरी क्वेंच ऑफ थर्स्ट या ऑफ नॉलेज होती है, वो किताब मुझे वो नज़र आ जाती है। तो इस तरह से वो तोहफ़तन किताब मेरे पास आती है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम किताबें ख़रीदी हैं, इसीलिए किताब पढ़ने के मामले में मैं डिसाइड नहीं करती हूँ कि मैंने कौन सी किताब पढ़नी, किताब डिसाइड करती है कि कौन उसे पढ़ेगा। तो किताबें उस्ताद होती हैं, तो उस्ताद जो है वो खुद डिसाइड करता है। तो मेरी ज़िंदगी में किताबें ऐसी आती हैं, वरना तो पढ़ने को तो मैं फिर पता नहीं क्या क्या पढ़ लेती। तो किताबें उस तरह से पढ़ने का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन किताब मेरी ज़िंदगी में एज अ मेंटोर, जब व्हेन आई एम रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, तो मेरी ज़िंदगी में किताब आती है। तो थैंक्स फॉर ऑल योर सजेशंस और एवरीथिंग। चलिए जी, तो क्या है कि आगे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ हम अपनी ब्रॉड भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज देयर इज़ नथिंग मोर टू टॉक अबाउट। गाने सुनाएंगे आपको, एंड आई डोंट नो बट व्हाई हम जाग तो रहे हैं पर हम अंदर से सो रहे हैं। जिंदा तो हैं पर लगता है हम अंदर से मर चुके हैं। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। इसके साथ साथ मैं लिए जा रही हूँ आपको अगले गाने की तरफ, विच इज़ बाय नसीर सामी, अफसाने।
जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है यहीं पर ख़त्म होगी मुलाकात अब आपसे मंडे की रात को। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल एंड हैव अ वंडरफुल वीकेंड अफ्तारी एंड सहरी एंड एंजॉय द रमज़ान। तारा, गुड नाइट एंड शब खैर। This is Mira FM 107.4.